हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे सेल वॉल और साइटोप्लाज्म के बारे में। लेकिन इसके पहले, अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाके ज़रूर देखें। और बाकी स्टार्ट करते हैं आज हम लोग ये वीडियो। तो आज हम लोग बात करेंगे सेल वॉल और साइटोप्लाज्म के बारे में। सबसे पहले हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देते हैं कि जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल एक ऐसा पार्ट है सेल का जो कि नॉन लिविंग होता है। ठीक है, सेल वॉल इज नॉन लिविंग, फ्रीली परमिएबल। फ्रीली परमिएबल का मतलब क्या होता है? ये खुद से जितने भी सब्सटेंस होंगे सबको अलाउ कर देगा खुद से पास होने के लिए। जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केस में हम लोगों ने क्या देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर सेमी परमिएबल और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी थी? सेमी परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल। लेकिन यहाँ पे जो सेल वॉल है, सेल वॉल कैसी है? फ्रीली परमिएबल, यानी ये सारे सब्सटेंस को अलाउ कर देगी खुद से पास होने के लिए। एंड सिक्रीटेड बाय सेल इटसेल्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेल वॉल आती कहाँ से है? ठीक है, सेल खुद ही से सिक्रेट करता है खुद के प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म के प्रोटेक्शन के लिए। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पेक्टिन। जो सेल वॉल होती है प्लांट की, वो तीन चीजों से मिलकर बनी होती है, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पेक्टिन। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो इसका मेन कंपोनेंट होता है वो क्या होता है? सेलुलोज होता है। आगे पढ़ते हैं। सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ टाइनी सेलुलोज फाइबर कॉल्ड माइक्रोफाइब्रिल ग्लूड टुगेदर बाय पॉलीसैकेराइड। जो प्लांट सेल वॉल होती है उसमें जो सेलुलोज होता है, सेलुलोज में फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग माइक्रोफाइब्रिल्स कहते हैं। और माइक्रोफाइब्रिल्स आपस में चिपके हुए होते हैं, आपस में ग्लूड होते हैं पॉलीसैकेराइड्स की मदद से। अब सेल वॉल के फंक्शन पे हम लोग चलते हैं कि व्हाट इज द एक्चुअल फंक्शन ऑफ अ सेल वॉल। तो सेल वॉल का पहला फंक्शन क्या होता है? इट रेजिस्ट एक्सपेंशन विदाउट ब्रस्टिंग इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। इसका मेन वर्क क्या होता है कि एक्सपेंशन विदाउट ब्रस्टिंग। जैसे कि हम लोगों ने, अगर आप इसके पहले वाली वीडियो देखेंगे तो उसमें आप ये देखेंगे कि अगर हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन में एनिमल सेल को डालते हैं तो वो ब्रस्ट कर जाता है। लेकिन अगर हम प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालेंगे तो वो ब्रस्ट नहीं करेगा। इसका सबसे बड़ा कारण सेल वॉल होता है। ठीक है, तो सेल वॉल उसको प्रोवाइड करता है एक्सपेंशन विदाउट ब्रस्टिंग, यानी एक्सपैंड तो करेगा लेकिन ब्रस्ट नहीं करेगा। अगले पे हम लोग चलते हैं। सेल वॉल हैज नैरो पिट्स। नैरो पिट्स का मतलब छोटे छोटे होल्स टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, थ्रू विच फाइन स्ट्रैंड्स ऑफ साइटोप्लाज्म कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा आर एबल टू पास फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यानी ये जो पिट्स होता है, पिट्स करता है क्या? एक सेल और दूसरे सेल को कनेक्ट करता है। और इसमें जो सेल साइटोप्लाज्म का एक पार्ट होता है प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है? वहां से पास होता है। ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा पास होता है, यानी साइटोप्लाज्म पास होता है, जिससे कि होता क्या? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल दो सेल के बीच में होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे दो सेल वॉल आपस में जुड़ी कैसे रहती है। तो द सेल वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल, यानी उसके बगल वाली सेल, ग्लूड टुगेदर बाय मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला से आपस में कनेक्टेड होती है। और मिडिल लैमेला बना किससे होता है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट से। ठीक है, तो मिडिल लैमेला यहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट से बना हुआ होता है। आगे पढ़ते हैं। सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ काइटिन। जो सेल वॉल है फंजाई का, वो किससे बना है बच्चों? काइटिन से बना है। आप यहाँ पे एक चीज ये समझ सकते हैं कि जैसे प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज से बनी है, फंजाई की सेल वॉल काइटिन से बनी है। और आपको पता है कि जो फंजाई में मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है? सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना जो भी न्यूट्रिशन वगैरह होता है वो लेते हैं। और एक चीज और आपको फंजाई के बारे में बताया कि इनमें जो डाइजेशन होता है, यानी जो फूड वगैरह डाइजेस्ट होता है वो बॉडी के बाहर होता है, फिर उसको वो क्या करते हैं? सोलुबल फॉर्म में कन्वर्ट करके एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आगे हम लोग चलते हैं सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स यानी जो बैक्टीरिया होता है उसका सेल वॉल किससे बना होता है? पेप्टाइडोग्लाइकेन। और पेप्टाइडोग्लाइकेन को हम लोग क्या कहते हैं? म्यूरिन। जबकि आपके एनसीईआरटी में पेप्टाइडोग्लाइकेन की जगह पॉलीसैकेराइड एंड अमीनो एसिड दिया है। ठीक है, तो दोनों चीजें सिमिलर है, तो इसको म्यूरिन भी हम लोग बोल सकते हैं। और आपको बैक्टीरिया के बारे में एक अमेजिंग बात बताते हैं। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म बैक्टीरिया सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। माइकोप्लाज्म बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर जाता है। और एक बात और बताएं आपको कि बैक्टीरिया की ऐसे तो पहचान सेल वॉल से होती है, लेकिन जो माइकोप्लाज्म होता है उसके चारों तरफ सेल वॉल ही नहीं होती। चलिए, तो यहाँ तक आपको काफी हद तक समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है? इट अकर्स बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवेलप। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप के बीच में पाया जाता है। द लेयर ग्रेनुलर मास ऑफ साइटोप्लाज्म कॉल्ड एंडोप्लाज्म। इसका जो इनर पार्ट होता है उसको हम लोग एंडोप्लाज्म कहते हैं, और जो आउटर पार्ट होता है, ठीक है, आउटर लेयर होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल कॉर्टेक्स और एक्टोप्लाज्म। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अंदर वाले क्या बोलेंगे? इनर मास को एंडोप्लाज्म, और आउटर जो क्लियर पार्ट होता है उसको क्या बोलेंगे? एक्टोप्लाज्म। आगे पढ़ते हैं। कुछ सोलुबल प्रोटीन भी होती है। ठीक है, द सोलुबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोसोल। जो सोलुबल पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का, जो कि
एक्चुअल में पूरी तरह से मिक्सअप रहता है उसको हम लोग बोलते हैं साइटोसॉल। इट कंटेन्स अ सिस्टम ऑफ प्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड साइटोस्केलेटन। इसमें प्रोटीन फाइबर का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग साइटोस्केलेटन कहते हैं। साइटोस्केलेटन कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप के। पहला माइक्रोट्यूब्यूल्स या ट्यूब्यूलिन प्रोटीन हम उसको बोल सकते हैं, दूसरा माइक्रोफिल्मेंट या एक्टिन प्रोटीन बोल सकते हैं, और तीसरा इंटरमीडिएट फिल्मेंट या केराटिन टाइप ऑफ प्रोटीन हम लोग इसको बोल सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। द फाइब्रस प्रोटीन, अब ये प्रोटीन का काम क्या होता है, क्यों होते हैं साइटोप्लाज्म में? तो ये साइटोप्लाज्म को सेलुलर मूवमेंट में मदद करते हैं, एक सेल के मूवमेंट में मदद करते हैं, जैसे अमीबॉइड मूवमेंट हो गया है ना, साइक्लोसिस हो गया, ठीक है, तो इन चीजों में मदद करते हैं। और एक और काम होता है इन प्रोटीन्स का, दे ऑल्सो हेल्प सेल टू मेंटेन देयर शेप, ये सेल के शेप को भी मेंटेन करने में काफी हेल्प करते हैं। अब हम लोग पढ़ते कंपोजिशन, मेनली साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो साइटोप्लाज्म कंटेन 64% ऑक्सीजन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साइटोप्लाज्म में 64% ऑक्सीजन होता है, 18% कार्बन और 10% हाइड्रोजन होता है। आगे पढ़ते साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या होता है। साइटोप्लाज्म एक्ट एज स्टोर ऑफ वाइटल केमिकल, साइटोप्लाज्म में काफी केमिकल्स स्टोर होते हैं, जैसे अमीनो एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, विटामिन हो गया, आयंस हो गया, ठीक है, ये सारे रॉ मटेरियल है जिससे कि मेटाबॉलिज्म होता है। आगे इट इज साइट ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे ग्लाइकोलिसिस, ये एक साइट है मेटाबॉलिक पाथवे का जिसको हम लोग ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड, ठीक है, ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में ब्रेकडाउन होना, यही ग्लाइकोलिसिस होता है। और ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है और ये बिना ऑक्सीजन के हो जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है, बिना ऑक्सीजन के हो जाता है। इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। आगे पढ़ते हैं। लिविंग प्रोटोप्लाज्म इज ऑलवेज इन स्टेट ऑफ मूवमेंट, इसमें लिविंग साइटोप्लाज्म पाया जाता है, ठीक है, जो लिविंग साइटोप्लाज्म होता है वो हमेशा किस स्टेट में होता है? मूवमेंट के स्टेज में, यानी उसमें हमेशा मूवमेंट होता है। और ये लास्ट पॉइंट क्या है, अगर हम प्रोटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म माइनस कर देंगे तो हमको साइटोप्लाज्म मिलेगा, यानी कि जैसा कि आप जानते हो सेल है, सेल के अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के अंदर है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो अगर हम प्रोटो और साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इक्वल्स टू प्रोटोप्लाज्म, तो अगर हम लोग प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियोप्लाज्म करेंगे तो साइटोप्लाज्म हो जाएगा। वीडियो थोड़ा शॉर्ट था लेकिन आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आओ तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। बहुत बहुत थैंक यू।